सोचिए जरा, एक छोटे से काले बीज के बारे में। एक ऐसा बीज जिसे हम अक्सर देखते हैं, शायद नान पर या किसी अचार में। लेकिन क्या हम सच में उसे जानते हैं? चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी बीज कलौंजी की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो अपने अंदर इतिहास, स्वाद और सेहत के गहरे राज छुपाए हुए हैं। गर्मा गर्म नान पर वो जो छोटे छोटे काले दाने होते हैं ना, वो तो सबने देखे होंगे। पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ दिखने के लिए हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी है? चलिए आज पता लगाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी की शुरुआत है। तो भाई, इसका स्वाद होता कैसा है? जरा सोचिए। एक हल्का सा, कह सकते हैं, कड़वापन, जैसा डार्क चॉकलेट में होता है ना, वैसा वाला। साथ में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, और फिर अचानक से ऑरिगेनो, प्याज और काली मिर्च जैसी एक हल्की सी गर्माहट। कमाल का कॉम्बिनेशन है सच में। अच्छा, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये कोई ऐसा मसाला नहीं है जो आपके मुंह में धमाका कर दे। नहीं, ये तो बस चुपके से किसी भी डिश के स्वाद में एक एक गहरी, एक रहस्यमयी सी परत जोड़ देता है, बिल्कुल जटिलता की एक फुसफुसाहट की तरह। तो स्वाद की बात तो हो गई, लेकिन कलौंजी की कहानी बस यहीं तक नहीं है। अरे, ये तो बस शुरुआत है। अब हम इसके स्वाद से आगे बढ़कर इसकी असली पहचान और इसके हजारों साल पुराने दिलचस्प इतिहास में झांकेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। कई लोग इसे काला जीरा या काले तिल समझ बैठते हैं, पर ये दोनों ही नहीं है। जी नहीं, कलौंजी का साइंटिफिक नाम है निजेला सैटाइवा, और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग चीज है। जरा सोच कर देखिए, इस नन्हे से बीज का सफर कितना कितना लंबा और शानदार है। इसकी कहानी शुरू होती है एंशिएंट इजिप्ट से। इसे राजा तूतनखामुन की कब्र में पाया गया था, सोचिए। फिर इस्लामी परंपरा में तो इसे हब्बतल बरकाह का दर्जा मिला, मतलब बरकत का बीज। और फिर हजारों साल पहले व्यापार के रास्तों से होते होते ये भारत पहुंचा, जहां आयुर्वेद ने इसे कृष्णजीरक नाम देकर अपना लिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक बीज जिसे हजारों साल पहले लगभग हर मर्ज की दवा माना जाता था, क्या वो आज की मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी खरा उतरता है? चलिए देखते हैं कि साइंस इस पुराने ज्ञान के बारे में क्या कहता है। देखिए, इसके औषधीय गुणों को लेकर एक बहुत पुरानी और बहुत ही दमदार कहावत है। कहा जाता है कि इसमें मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज है। अब ये एक लाइन ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इतिहास में इसे कितनी कितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? आज की मॉडर्न रिसर्च भी इन पुराने दावों पर मोहर लगा रही है। देखिए, इसके अंदर थाइमोक्विनोन नाम का एक, कह लीजिए, जादुई कंपाउंड होता है, और यही वो चीज़ है जो इसे एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाती है, मतलब शरीर की सूजन कम करने वाला, और एक एंटीऑक्सीडेंट, यानी बॉडी को डैमेज से बचाने वाला। और बस इसी वजह से ये दिल, सांस और पाचन जैसी न जाने कितनी चीज़ों के लिए फायदेमंद है। तो हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं कि इस पावरफुल बीज को एक आर्टिस्ट की तरह इस्तेमाल करके अपने खाने में कैसे जादू बिखेरा जा सकता है। यहाँ एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना है। कलौंजी को हमेशा हमेशा साबुत ही इस्तेमाल करना है। इसे पीसना नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो इसे गरम तेल में तड़का लगाइए या फिर सूखा भून लीजिए। बस ऐसा करने से ही इसके अंदर का जो पौष्टिक और खुशबूदार तेल है ना, वो बाहर आता है और असली जादू वही करता है। और यही तो है तड़के की कला, जो इंडियन कुकिंग का दिल है, उसकी जान है। बहुत सिंपल है, बस तेल या घी गरम किया, कलौंजी डाली, और फिर उस पल का इंतजार करना है जब वो चटकने लगे और अपनी महक छोड़ने लगे। बस फिर इसे अपनी दाल या सब्जी पर डाल दीजिए। है ना, एकदम आसान। और जरा देखिए तो सही कि कलौंजी कितनी वर्सेटाइल है। मतलब नान और शीरमाल जैसी ब्रेड से लेकर नींबू और आम के चटपटे अचार तक, बंगाल के मशहूर पंचफोरन मसाले से लेकर दाल और फिश करी तक, सच में ये हर जगह अपनी एक खास पहचान बना लेती है। तो अब तक ये बात तो साफ हो गई है कि कलौंजी सिर्फ एक मसाला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का एक हिस्सा है, एक प्रतीक है। कह सकते हैं मिट्टी की समझदारी का एक छोटा सा कण। इसका महत्व ना किचन की दीवारों से कहीं आगे तक जाता है। इस्लामी हदीस में इसे एक बहुत पावरफुल उपचार बताया गया है। कई भारतीय घरों में तो आज भी ये दादी नानी का पहला घरेलू नुस्खा होता है ना? और त्योहारों पर जब इसे ब्रेड पे छिड़का जाता है तो ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि अच्छी सेहत और खुशहाली का एक प्रतीक बन जाता है। और आखिर में
एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो इस पूरी कहानी को समेट देती है। कलौंजी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये मिट्टी की बुद्धिमत्ता का एक कण है, एक पाक आशीर्वाद। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी रसोई में ऐसे और कितने ही पुराने राज छिपे हुए हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद जानते नहीं। तो अगली बार जब नजर इन छोटे छोटे काले बीजों पर पड़े तो एक पल रुककर इनकी हजारों साल पुरानी कहानी को जरूर याद कीजिएगा।